हाय। बहुत दिनों के बाद फिर से एक संडे वीडियो एंड आई डोंट केयर कि आज का वीडियो कितना लंबा होगा क्या होगा, बट आई फेल्ट कि ये जो कैचअप है हम लोग का, मुझे नहीं पता कि ये मेरा जो ये वीडियो है ये कितने लोगों तक पहुंचेगा, आप लोग कितने लोग ये वीडियोस को देख पाओगे, बट आई फेल्ट कि दिस इज़ द राइट टाइम टू मेक दिस वीडियो। दो मैंने सिमिलर टॉपिक्स में पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बट मुझे रिसेंटली बहुत सारे कमेंट्स आने लग गए थे कि भाई आप अपने करियर के बारे में बताइए कि हाउ डज इट फील टू बी इन दिस क्रिएटिव फील्ड फॉर लाइक मोर देन 10 years एंड ऑल एवरीथिंग। एंड मुझे लगा कि ये जो पॉइंट है दिस संडे ये सबसे ज़्यादा फिजिबल है ये बोलने का, बिकॉज आई नो दिस वीडियो डजंट गो टू एवरीवेयर। ये मासिव वीडियो नहीं है, क्योंकि जब भी मैं अपने ब्रेकडाउन्स में बोलता हूँ कि बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रहा हूँ तो नीचे कमेंट्स आता है कि भाई रोना बंद कर, तू सिर्फ वीडियो बना। बट आई फील कि मैं इस वीडियो में थोड़ा सा रो सकता हूँ मतलब क्या, देखिए अभी क्या है कि मैं बहुत इरेगुलर हो गया हूँ वीडियोस अपलोड करने में, जिसको मैंने एक संडे वीडियो में बोला भी था कि बेसिकली क्या था, मैंने अगस्त महीने में लास्ट मैंने जो मेरा पुराना जॉब था जहाँ पे मैं इतने सालों तक जॉब किया 7.5 years, वो मैंने छोड़ दिया। एंड कोई ऐसे वो नहीं था, बट आई फेल्ट कि ठीक है थोड़ी देर मैं यूट्यूब करके देखता हूँ, वो वाला मेंटेलिटी था। फिर मैंने यूट्यूब किया। उस टाइम पे मेरा जो कंसिस्टेंसी था, सब लोगों ने मुझे कमेंट किया कि भाई रोज़ वीडियो आ रहे हैं। एंड टच वुड, मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, बट टच वुड मैं आपको ये ओपन बोल रहा हूँ कि जो मेरी सैलरी थी मैं ऑलमोस्ट उसके बराबर ही कमा रहा था यूट्यूब से भी। और यूट्यूब में जो सबसे अच्छी बात थी कि मेरा जो रूटीन था वो सेट हो गया था। मतलब मैं सुबह उठता हूँ, जिम जाता हूँ, फिर दिन भर काम करता हूँ, 7 बजे वीडियो जाता है, खाना बनाता हूँ एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। घूमने जाता हूँ, बट वही है कि प्रोज एंड कॉन्स जो होता है कि एक सर्टेनिटी जो होता है वो थोड़ा सा मुझे लैकिंग लग रहा था। और जो दूसरी चीज़ थी कि मैं बहुत लोनली हो गया था, मतलब जो यूट्यूब एज ए प्रोफेशन बहुत ज़्यादा लोनली हो गया था, तो वो मुझे थोड़ा सा बॉदर करने लग गया था। एंड आई फेल्ट कि जॉब में क्या होता है कि यू मीट पीपल और आपको हर वक्त काम नहीं करने से भी चलता है। मतलब जॉब में ना, जब आप चाय पीने भी बाहर जाते हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड वो नहीं रहता है कि अरे यार आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, वो नहीं रहता है। इवन इफ़ यू आर ऑन लीव, जब आप छुट्टी पे जाते हो तो जॉब में आप मतलब पूरा छुट्टी पे जा रहे हो, आपको और दूसरे किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट व्हेन यू आर इन बिजनेस, यूट्यूब इटसेल्फ इज़ अ बिजनेस, तो क्या होता है कि अगर आप चाय भी बना रहे हो ना अपने वर्क टाइम पे, तो आपको लगता है कि अरे यार आई एम मिसिंग आउट, मुझे अभी काम करना चाहिए। जब आप घूमने भी जाते हो डेफिनेटली बहुत मज़ा आता है, आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आपको लीव्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि अरे यार ये 3 दिन में मुझे ये कंटेंट बनाना था, ये शूट करने से ये होगा, एक थोड़ा सा वो रहता है। इट वॉज लाइक लिटिल बॉदरसम। मुझे बेसिकली व्हाट आई नीडेड वाज अ टीम। अगर मैं एक टीम के साथ काम करता तो ये जो इश्यूज़ हैं ये जो इश्यूज़ मुझे हो रहे थे वो नहीं होता। बट टीम बिल्डिंग के लिए आपको कैपिटल चाहिए, जो मेरे पास है नहीं। आई डोंट कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, आई मेड माई ओन करियर, आई मेड एवरीथिंग दैट आई हैव एट दिस पॉइंट ऑन माई ओन। मैंने अपने पापा, मैं बहुत प्राउड से बोल सकता हूँ कि मैंने अपने पापा मम्मी पेरेंट्स से एक पैसा भी नहीं लिया आज तक। तो जो भी है सब कुछ मैंने खुद से किया। एंड नाउ मी एंड माई वाइफ ऑब्वियसली। तो वही है कि बेसिकली दिस इज द मोस्ट रेलिवेंट थिंग कि हाउ डज इट फील टू बी अ ग्राफिक डिज़ाइनर इन इंडिया आफ्टर 10-12 years, 14 years हो गया है मेरा इस करियर को, इफ़ यू काउंट एवरीथिंग। मतलब जॉब किए हुए 2011 से, तो 2011 से 21, 10 साल, 22, 23, 24, 13 साल, ज़्यादा हो गया एक्चुअली 14 साल से। 2009 से मैं काम कर रहा हूँ, तो 14, 15, 16, ऑलमोस्ट 16 years, 15+ years हो चुका है मुझे इस फील्ड में। सो हाउ डज इट फील? एंड जॉब करना अच्छा है, फ्रीलांस करना अच्छा है, ऑल दिस थिंग्स विल डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो। अगर आप इस करियर को चेस कर रहे हो देन दिस वीडियो कैन बी वेरी गुड। और अगर आप जानते हो किसी को जो ये करियर चेस करना चाहते हैं देन डेफिनेटली यू कैन शेयर दिस वीडियो। आई वुड ट्राई टू कीप इट क्रिस्प एंड टू द पॉइंट जितना मेरे से हो सके। तो बेसिकली देखिए अभी मैं इरेगुलर क्यों हो चुका हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने एक जॉब ज्वाइन किया है, तो जॉब इज़ माई प्रायोरिटी ऑब्वियसली। और दूसरी बात जो ये है कि मैंने बेंगलोर में एक घर लिया है, 2 BHK छोटा सा घर है, बट मैंने वो स्टेप लिया एंड उसके भी कुछ लर्निंग्स हैं। मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा जब मुझे घर मिल जाएगा, अभी और 2-3 महीने लगेंगे शायद, बट इट्स अ प्रोसेस। मतलब इट्स अ प्रोसेस, मैं बोल रहा हूँ, इट्स नॉट ईजी। वो अलग वीडियो में बोलूँगा कि जो रियल एस्टेट बिजनेस होता है वो कैसे काम करता है एंड हाउ एज ए बायर हाउ डज इट फील। बट आई विल टेल यू वन थिंग कि इट्स कीपिंग मी रियली बिजी। मतलब हफ्ते भर मैं जॉब करता हूँ
वीकेंड्स में घर का काम, इट्स बिन कीपिंग मी रियली बिजी। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मैं फिजिकली बिजी भी नहीं हूँ तो मेंटली, मतलब इसको कॉल करो, ये फॉलो अप करो, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, ऑल दिस थिंग्स, मतलब आपको दिमाग में कुछ ना कुछ आपके चलते रहता है। एंड वरी, क्योंकि पेमेंट पहले होता है, काम बाद में होता है। रियल एस्टेट में ऐसा ही, आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, काम बाद में होगा। सो यू फील लाइक कि अरे भाई जाके देख के आओ एक बार, वो बहुत कुछ है। मतलब मैं अलग से उसको वीडियो में बोलूँगा, बट द पॉइंट इज कि आई एम देयर, आई एम एबल टू परचेज अ स्मॉल होम फॉर माई सेल्फ। और वो सब मैंने कैसे किया, देखिए अभी जो मेरा जो पाथ है वो अभी शायद नल एंड वॉइड है, अभी वो शायद काम नहीं करेगा, क्योंकि जो भी मेरे साथ हुआ वो बहुत ऑर्गेनिकली हुआ। मैंने कभी भी किसी चीज़ को चेज़ नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि जब 2007 में मैंने ये कोर्स किया था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में करूँगा क्या। नाउ इट फील्स स्कैरी, बट उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो सिर्फ कोर्स कर लिया। कोर्स करते ही भगवान की कृपा से हमें मतलब मैं और मेरे 3 दोस्तों को, हम लोग को हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया था। उस टाइम पे बहुत बड़ा था, क्योंकि हम लोग 1,20,000 का चेक उस टाइम पे हम लोग पॉकेट में लेके घूम रहे थे। इट वॉज अ बिग डील। और मुझे अभी भी याद है कि मैंने नोकिया का ई सीरीज़ एक फ़ोन खरीदा था, 10,000 रुपये था उस टाइम पे। 10,000 वॉज अ बिग डील उस टाइम पे। तो वो फ़ोन, मतलब वो आईफोन लेने के बराबर था। तो वो फ़ोन मैंने ख़रीदा था अपने खुद के पैसे से। एंड ऑल दिस थिंग्स आई रिमेंबर। तो पहले ऑब्वियसली 2 साल मैंने फ्रीलांस किया। हम चारों लोग मिलके बैठ के हम लोग काम करते थे। कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे बिज़नेस होता है, कि आपको बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए लोग रखना चाहिए। आप जब बस दुकान खोल के बैठोगे आपके पास लोग आएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको चेज़ करना होगा काम, वो सब कुछ नहीं पता था। टू बी ऑनेस्ट, वी वर वेरी इमेच्योर, मतलब 21-22 साल के थे हम लोग। बट टचवुड हम लोग को बहुत सारे ब्रांड्स ने काम दिया था। एक लोकल ज्वेलरी ब्रांड था जिनके लिए हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, आउटडोर एंड वीडियो एवरीथिंग। फिर एक भूटान का दूध का कंपनी था, दैट इज़ कॉल्ड जिम्द्रा मिल्क। आई डोंट नो इफ़ इट्स स्टिल देयर और नॉट। तो वो लोग बेसिकली जो आर्मी लोग होते हैं, मतलब आर्मी प्रोफेशनल्स, उनको दूध सप्लाई करते हैं। सो दे वांटेड टू कम टू रिटेलर, मतलब जो अभी जैसे अमूल है, वो लोग वैसा कुछ बनना चाहते थे। तो वो हमारा क्लाइंट था। एंड बहुत सारे, अभी गिनने लगेंगे तो बहुत सारा। हम लोगों ने एक मैगजीन भी निकाला था, यूथ एक्सप्रेस करके। अगर मुझे मिलेगा क्लिपिंग्स तो मैं इधर डाल दूंगा। तो बहुत सारा काम उस टाइम पे किया था उन 2 सालों में। एंड देन ऑब्वियसली हर ग्रुप की तरह हमारा ग्रुप भी धीरे धीरे टूटने लगा। वन ऑफ माई फ्रेंड केम टू बैंगलोर फॉर बेटर स्टडीज़। वन ऑफ द फ्रेंड वेंट टू कोलकाता फॉर फिल्म मेकिंग कोर्स। फिर एक बंदे को गवर्नमेंट जॉब मिल गया, ही लेफ्ट फॉर हिज गवर्नमेंट जॉब। और मैं रह गया गुवाहाटी में, आई स्टेट। तो मुझे लगा कि अगर मैं रह गया हूँ तो मुझे जो सबसे बेस्ट जॉब हो सकता है वो करना चाहिए। तो उस टाइम पे एक्लेक्टिक करके एक मैगजीन था, दैट वाज लाइक अ ड्रीम जॉब फॉर मी एट दैट पॉइंट। वहाँ पे मैंने अप्लाई किया और एक ही बार में मुझे मेरा जॉब हो गया। मधुस्मिता दीदी, वो बाद में दीदी हो गए, पहले मैं उनको मैम करके बुलाता था। सो हम लोग उनके डिज़ाइंस को देखते थे कि कितना सही है। बाद में जब मुझे जॉब मिला, आई वॉज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू हर। आई स्टिल रिमेंबर, आई वॉज जस्ट सिटिंग राइट नेक्स्ट टू हर एंड इट वॉज अ बिग डील। सो ये सारी चीज़ें हुई मेरे साथ। फिर दीपांकर दा, वो मेरे मेंटर बने, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया। सो ऑल दिस पीपल आई मेट, एंड जो मेरा जॉब का करियर था इन अ स्टार्टअप, वो मेरा शुरू हो गया। एंड आई हैव मेड ऑल माई करियर इन स्टार्टअप्स ओनली। अब जब मैं जॉब करने लगा, देन आई अंडरस्टूड कि ओके, दिस लाइफ इज़ नॉट ईजी। जो एडवर्टाइजिंग होता है, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ये जो जॉब है, जो प्रेशर मैनेजमेंट है, वो कैसे करना होता है। आई स्टिल रिमेंबर कि जैसे ही मैं जॉब में ज्वाइन किया ना, आफ्टर 2-3 मंथ्स मुझे क्या हो गया था पता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बैठा हुआ हूँ एंड समबडी इज कमिंग एंड पुशिंग मी ऑन माई शोल्डर्स। अगर कोई आके पीछे से आपको ऐसे पकड़ के अगर ऐसे बिठा दे, ऐसे पकड़ के अगर बिठा दे, तो जैसा लगेगा वो इनवॉलेंटरी, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मुझे लगा समथिंग्स रॉन्ग विथ मी। तो मैं एक फार्मेसी में गया, तो उन्होंने बोला आप सुबह आओ। तो मैं सुबह गया बिना खाए कुछ। तो उन लोगों ने मेरा प्रेशर चेक किया, उन्होंने बोला कि आपको थोड़ा सा हाई प्रेशर का इशू हो रहा है। देन लकीली मेरी उम्र बहुत कम थी, थोड़ा होम रेमेडीज ऐसे लहसुन खा के मैंने अपने प्रेशर को रेगुलेट किया। बट आई नो कि वो जो मेरा बीपी हाई हो गया था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, वो मुझे पता है। सो आई अंडरस्टूड कि ओके, हर चीज़ को स्ट्रेस में लेके नहीं होगा, आपको थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा। एंड दीज टिप्स ना उस टाइम पे मुझे किसी ने नहीं बताया था, आई लर्न ऑन माई ओन। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि
आपको अपने काम से अपने आप को डिसएसोसिएट करना सीखना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू सस्टेन इन दिस करियर। लोग बोलते हैं कि ये बहुत बुरी बात है, बट अगर आपको सस्टेन करना है देन दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि यू कांट बी क्रिएटिव ऑल द टाइम। ये होगा नहीं, ये इम्पॉसिबल है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ टाइम जहाँ पे गूगल नहीं था। सो बिना गूगल के, मतलब बिना इंटरनेट के आप डिज़ाइन डेवलप करके आप बना रहे हो। सो इट वॉज रियली वेरी स्ट्रेसफुल। आपको हर एक चीज़ बनाना पड़ता है। देयर इज़ नो फ्री पिक, देयर इज़ नो शटर स्टॉक जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो इट वॉज अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। अभी तो AI आ गया है, अभी तो बहुत ज़्यादा आप प्रोडक्टिव हो सकते हो बहुत कम टाइम पे, बट इट वॉज रियली वेरी स्ट्रेसफुल। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेसफुल, एक्चुअली वेरी स्ट्रेसफुल। और जो चीज़ होती है ना, जो बेसिक नेचर होता है, देखिए कोई बच्चा, मतलब छोटा बच्चा जब कोई ड्राइंग वाइंग करता है या फिर कोई डांस करना सीखता है, बहुत छोटा, मतलब मैं टॉडलर की बात कर रहा हूँ, तो घर में कोई भी आता है ना, मम्मी पापा क्या बोलते हैं, अरे बेटा दिखाओ तुमने क्या बनाया, या फिर बेटा या बेटी नाच के दिखाओ, ये डांस स्टेप करके दिखाओ। ये क्यों बोलते हैं मम्मी पापा लोग? क्योंकि एज ह्यूमन हमारा जो नेचर है कि जब भी हम लोग कुछ क्रिएटिव करते हैं, जब भी हम लोग कुछ आर्ट्सी करते हैं, देन वी नीड अप्रिसिएशन। और मम्मी पापा को पता होता है कि बच्चा जब वो करके दिखाएगा ना, जो भी घर में आया है वो हमेशा बोलेगा अरे कितना अच्छा बनाया, कितना अच्छा डांस किया। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि अरे आपका आर्ट अच्छा नहीं है, ये क्या डांस मूव है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। सो द किड जिसको अप्रिशिएशन चाहिए उनको अप्रिशिएशन मिलेगा। दैट इज़ द बेसिक नेचर ऑफ आर्ट्स, डूइंग आर्ट्स। बट द नेचर ऑफ आवर जॉब इज़ दैट कि हम लोग वही सेम चीज़ करते हैं, बट वी सेंड आवर थिंग्स टू गेट क्रिटिसाइज्ड डे इन डे आउट। मतलब आप कुछ भी करो, आप एक वीडियो बना रहे हो, आप एक पोस्ट बना, कुछ भी आप बना रहे हो, आप क्लाइंट को भेज रहे हो, और क्लाइंट आपको नहीं बोलेगा अरे कितना अच्छा बना, वो नहीं बोलेगा। क्लाइंट उसको एक क्रिटिकल नज़रिए से देखेगा, आपको फीडबैक्स इनपुट्स आएंगे, यू विल हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट। और वो ना सबकॉन्शियसली आपके दिमाग को वो हिट करता है। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ये तो हर जॉब का नेचर है। देखिए देयर इज अ डिफरेंस, इसीलिए क्रिएटिव जॉब एंड नॉन क्रिएटिव जॉब्स होते हैं। बिकॉज आई नो सो मेनी ऑफ माई इंजीनियरिंग फ्रेंड्स या फिर डॉक्टर फ्रेंड्स, उनका ना स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस टाइप का होता है कि ओके आई एम मेकिंग दिस। वो देखिए सरफेस लेवल पे वो भी लगता है कि दे आर ऑल्सो क्रिएटिव, दे आर ऑल्सो मेकिंग थिंग्स, बट एक्चुअली दे आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, दे आर नॉट क्रिएटिंग अ थिंग। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके एक नया चीज़ बन के निकलता है, आई एग्री, बट उनका जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज़ वेरी डिसएसोसिएटिव। मतलब उनका, आई एम नॉट लुकिंग डाउन अपॉन एनीवन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट आई हैव सीन पीपल कि अरे ये हो गया, इसका सोल्यूशन ये निकलेगा, इसका सोल्यूशन ये निकलेगा, ये करेंगे तो ये बनेगा, अच्छा तब ये जाके ये हम लोग नया से कर सकते हैं। सो जो थॉट प्रोसेस होता है ना, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, वो थोड़ा उस साइड में जाता है। बिकॉज देयर आर लीग ऑफ थिंग्स जो बन के आया है फ्रॉम जनरेशन्स, और वो लोग उनको प्लग इन प्लग आउट करके नए नए सोल्यूशंस निकालते हैं। बट जो आर्ट होता है ना, वो वैसा नहीं होता है। और जब आप आर्ट को वैसा कर पाओगे इन योर हेड, देन ओनली यू विल बी एबल टू डिसएसोसिएट योर सेल्फ फ्रॉम योर आर्ट। कहने का मतलब ये है कि जो इंजीनियरिंग या डॉक्टर लोग का जो थॉट प्रोसेस होता है, वो विथ मैच्योरिटी आप अडॉप्ट करने लगते हो। मतलब अगर कोई बोलेगा कि भाई एक खाने का पोस्ट बनाना है, तो आपको पता है खाना मतलब रेड एंड येलो यूज़ करो, ये करो वो करो, आपका खाने का पोस्ट बन गया, भेज दो। यू आर नॉट गिविंग योर सेल्फ इन इट। मतलब आपका वो बहुत कम पार्ट आप अपने क्रिएटिविटी में डाल रहे हो, एंड वही होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो नेचुरल प्रोग्रेशन होता है कि आप अपना करियर ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल क्रिएटर, मतलब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की तरह से आप स्टार्ट करते हो। देन ओवर अ टाइम यू गो ऑन सुपरवाइजिंग रोल्स, एंड सुपरवाइज करते करते एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, आप दूसरों से काम करवाते हो, यू जस्ट ओवरलुक इनपुट देते हो, क्योंकि यही होगा। बिकॉज आफ्टर 10-12 ईयर्स का काम करने के बाद अगर आप फिर भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो ना, तो आप नया कुछ नहीं कर पाओगे। यू विल बी लाइक टू ओल्ड डॉग फॉर न्यू ट्रिक्स, वो होगा ही। एंड इसीलिए आपको सुपरवाइजिंग रोल में जाना चाहिए, सो दैट यू कैन मेक अदर पीपल डू न्यू स्टफ फॉर यू। तो वही होता है, क्योंकि वो लोग नए थॉट प्रोसेस के साथ आएंगे, उनसे आपको सीखने के लिए मिलेगा, और ये डे टू डे में हम लोग के साथ होते रहता है। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बेसिकली आपको पीपल मैनेजमेंट में जाना ही पड़ेगा, नो मैटर हाउ क्रिएटिव यू आर। लेकिन अगर आपको ग्रो करना है इस फील्ड में, तो आपको पीपल मैनेजमेंट में जाना ही पड़ेगा। यू हैव टू बी ए क्रिएटिव डायरेक्टर, एंड क्रिएटिव डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, इनका जॉब ना, मतलब 60 to 70% जॉब होता है पीपल मैनेजमेंट, सिर्फ 20% जॉब होता है कि आप आर्ट को मैनेज करो, आप एक्चुअली में आर्ट को देख रहे हो। दैट इज़ द थिंग। एंड
इन टर्म्स ऑफ लाइक सैलरीज एंड ऑल एवरीथिंग, मैं आपको बोलूँगा कि पर्सनली मैं बोल रहा हूँ अभी एट दिस पॉइंट, अगर मैं एक फ्रेशर का इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं एक फ्रेशर को 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा मैं सैलरी नहीं दूंगा। देयर इज अ रीज़न फॉर इट। वो क्यों है पता है? मैं अगर वो फ्रेशर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत प्रॉमिसिंग है, लड़का हो लड़की हो, तो भी मैं 20 हज़ार से ऊपर उनको सैलरी नहीं देना चाहूँगा। मैं एचआर से बोलूँगा कि भाई आप उनको ना इतना ऑफर करो, अगर वो बहुत अच्छे हैं तो ऐसा बोलो कि आप इतना लो, 6 महीने बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो मैं इतना करके दे दूंगा, उतना मैं करूंगा। बट आई विल नेवर से क्या, अरे इतना बढ़िया है इसको अभी 30,000 रुपये दे दो, वो मैं नहीं करूंगा। उसका जो रीज़न होता है ना, क्योंकि ये जो बीटिंग होता है, मैंने जो मेंटल बीटिंग के बारे में बात किया कि जो क्रिटिसिज्म है, ये है, वो हर कोई नहीं ले पाता है। एंड लर्निंग इन ए कॉलेज इज़ वे डिफरेंट देन वर्किंग फॉर ए क्लाइंट। और जो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स होते हैं अपने प्रोफेशन के, कि कोई टाइम टेबल नहीं है, योर हेल्थ विल गो डाउन लाइक दिस, ठीक है, ऐसा करके आपका हेल्थ जाएगा इस प्रोफेशन में। सो वो सारी चीज़ें लोग नहीं ले पाते हैं। आई हैव सीन सो मेनी पीपल हेल्थ रीजन्स के वजह से ये प्रोफेशन छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो वो लोग वो वर्क्स एंड ऑल एवरीथिंग, ऑल द बैड हैबिट्स में चले जाते हैं जस्ट टू कोप अप विद दिस मेंटल बीटिंग। आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। सो 6 महीना 1 साल में ना, यू गेट टू नो द पर्सन कि ओके, इज ही और शी एबल टू डू और टेक द मेंटल बीटिंग दैट इज नेसेसरी फॉर दिस प्रोफेशन। तो अगर वो हो जाता है तो हम लोग उनको वो करके देते हैं। एंड सिर्फ फ्रेशर्स नहीं, मैं देखता हूँ 5-6 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग भी ना, वो लोग नहीं ले पाते हैं। दे आर वेरी डिसएसोसिएटिव फ्रॉम द कल्चर ऑफ एनी वर्क प्लेस दैट दे वर्क ऑन। बहुत सीनियर पोजीशंस में भी मैंने देखा है कि कोई लगाव नहीं है। वो लगाव होना बहुत, देखिए, यू डोंट एसोसिएट योर सेल्फ विथ योर वर्क इज़ अ डिफरेंट थिंग। एट द सेम टाइम आपके काम के प्रति लगाव एंड इंटरेस्ट, वो दोनों अलग चीज़ होता है, राइट? तो उन दोनों को एक बैलेंस करके चलना पड़ेगा आपको इस प्रोफेशन में। और बहुत सारे लोग फ्रीलांस में भी चले जाते हैं। पर्सनली मैं फ्रीलांस को उतना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं कर पाता हूँ फ्रीलांस में जॉब की, क्लाइंट से बात करना, दिस एंड दैट, ऑल दिस थिंग्स। आई वांट पीपल टू ब्रिंग वर्क फॉर मी एंड आई वांट अदर पीपल टू टॉक टू द क्लाइंट फॉर मी। इसीलिए मैं जॉब करता हूँ, इसीलिए मुझे जॉब करना पसंद है। क्योंकि जब आप फ्रीलांस करते हो, आपको ही क्लाइंट के साथ काम करना पड़ेगा, आपको ही टाइमलाइन वो करना पड़ेगा, आपको काम ढूंढना पड़ेगा, टू मच वर्क। बट आई हैव फ्रेंड्स जिन्होंने फ्रीलांस में अपना पूरा करियर बनाया है। सो इट इज़ पॉसिबल, मैं इसको इम्पॉसिबल नहीं बोलूँगा। आपको एक सेट ऑफ क्लाइंट्स लेके चलना पड़ेगा, उनको आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट सी फ्रीलांस एज अ वेरी सस्टेनेबल थिंग फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट इफ़ यू आस्क मी, मैं आपको वही बोलूँगा। बट इतना सब कुछ बोलने के बाद भी अगर आप अभी इस टाइम पे इस प्रोफेशन में आना चाहते हो ना, मैं फिर भी आपको बोलूँगा कि यू गिव इट अ वेरी हार्ड एंड क्रिटिकल थिंकिंग कि हाउ मच डू यू वांट दिस जॉब। देखिए, क्रिएटिव होना अलग बात है और क्रिएटिव जॉब में आना अलग बात है। तो अभी दिस टाइम ऑफ द एरा, अभी जो एज चल रहा है, अभी जो न्यू एज है, उस टाइम पे ना, यू डोंट हैव टू नेसेसरीली डू अ क्रिएटिव जॉब टू डू ए क्रिएटिव जॉब। व्हाट आई मीन इज दैट कि एक बोरिंग जॉब विथ गुड पे एंड अ गुड टाइमिंग इज बेटर देन अ इंटरेस्टिंग जॉब विथ लेस पे एंड बैड टाइमिंग्स। आप इसको फिर से एक बार सुनिएगा कि अगर आपका जॉब बहुत बोरिंग है, बट 9 बजे शुरू होता है, 5 बजे आप ऑफिस से आ सकते हो और आपको अच्छा पे मिल रहा है, तो आपके पास ना बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, मेंटल बैंडविड्थ आपका बचेगा कि आप अपने जॉब को करो पैसे के लिए, देन जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको आप यूटिलाइज करो अपने क्रिएटिविटी के लिए। दैट इज़ बेटर सिनारियो देन आप एक क्रिएटिव जॉब में हो, आपको पैसा भी नहीं मिल रहा है, आपके पास टाइम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ इट आप एक क्रिएटिव जॉब में हो। तो वो देखिए, 10 साल पहले वो सिनारियो नहीं था, लेकिन अभी वो सिनारियो है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो, देन एक बार सोच के देखिए कि आपका जो आपको लगता है कि आपका जॉब अगर बोरिंग है, क्यों आपको वो लगता है कि इज़ इट एक्चुअली में बोरिंग, या फिर अ बोरिंग जॉब इज़ एक्चुअली ए गुड थिंग। आप सोच के देखिए, बिकॉज आई नो सो मेनी पीपल जो लोग उनके हिसाब से एक बोरिंग जॉब में है, बट दे आर इन यूट्यूब, वो अपना कंटेंट बना रहे हैं, वो लोग इंस्टा में कंटेंट बना रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली थ्राइविंग इन दैट जॉनर एज वेल।
क्योंकि उनके पास टाइम बहुत है, या फिर सिर्फ वो नहीं है कि कोई में भी एक म्यूज़िक बैंड में काम करता है जो वीकेंड्स में म्यूज़िक बैंड्स में बजाता है, या फिर कोई वीडियो, मेरा एक दोस्त है सुहर्ष, वो जॉब के साथ अपना खुद का एक वीडियो ऑलमोस्ट प्रोडक्शन, मतलब वो दूसरों के लिए वीडियो बना के घूमता है और स्ट्रेस नहीं है बिकॉज हिज मनी पार्ट इज सॉर्टेड, राइट। वो एक जॉब में है तो ही डजंट हैव टू वर्क फॉर मनी नेसेसरीली। तो वो आपको एक बार सोच के देखना चाहिए। बट आई वुड स्टिल प्रीफर कि एक बोरिंग जॉब कर लो पैसे के लिए, बट गुड टाइमिंग। देखिए बोरिंग जॉब और अगर आपका टाइमिंग भी मेस्ड अप है तो वो काम नहीं करेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि MNCs में अगर आप जाओगे, जैसे आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स जो लोग ऐसे बड़े बड़े ब्रांड जैसे L&T एंड ऑल एवरीथिंग, वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का जॉब करते हैं, और उनका नेचर ऑफ जॉब कैसा पता है, 30 दिन वो लोग ना गल्फ में जाते हैं, मतलब UAE में वो लोग 30 दिन के लिए जाते हैं, 30 दिन उधर काम करते हैं नॉन स्टॉप, नो ऑफ। फिर वो लोग 30 दिन के लिए वापस आते हैं, 30 दिन कोई काम नहीं, मतलब 30 दिन पूरा काम, 30 दिन कोई काम नहीं। तो वैसे भी जो जॉब्स हैं, इफ़ यू आर अ सिविल इंजीनियर और डिफरेंट काइंड ऑफ इंजीनियरिंग थिंग्स, तो मैं एनी डे अभी उस जॉब को मैं प्रीफर करूंगा, क्योंकि आप 30 दिन डेडिकेटेड काम किया, 30 दिन आप वापस आए, यू कैन स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, यू कैन गो अराउंड, यू कैन मेक कॉन्टेंट, सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। एंड 1 महीना बहुत लंबा टाइम होता है बाय द वे, अगर वो रिपीटेटिव में आ रहा है कि आपको पता है कि ये 1 महीना, फिर उसके बाद 1 महीने बाद फिर से आपको 1 महीना ऑफ मिलेगा। सो ऑल दिस जॉब्स आर देयर। एंड बहुत सारे MNCs में होता है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। मेरा एक दोस्त है जो आसाम से काम करता है, क्रिएटिव जॉब ही है, बट उसका जॉब इज़ बोरिंग अकॉर्डिंग टू हिम। उनको ना बस PPT बनाना होता है, हिज जॉब इज़ बेसिकली उसको PPT बनाना होता है, एंड ही इज़ अर्निंग लाइक मोर देन 1 लाख अ मंथ अपने घर में बैठ के, आसाम में अपने घर में बैठ के वो कर रहा है। और जब भी हम लोग बात करते हैं कि वो ऐसे हंसता है, अरे मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ बट इट्स गिविंग मी गुड मनी, और वो ड्राइंग वाइंग पेंटिंग वेंटिंग करता है अपने हिसाब से। तो ही इज़ हैप्पी, बेसिकली ही इज़ हैप्पी इन देयर, और वो इस जॉब को छोड़ना नहीं चाहता। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो मैं वही बोलूँगा कि इस टाइम पे एकदम हेड ऑन इस फील्ड में आने से पहले अगर आप एक बार सोच के देखो कि इफ़ इट्स पॉसिबल कि आप पैसे के लिए कुछ और कर लो और इंटरेस्ट के लिए क्रिएटिव काम करो, वो आपको एक बार देखने की बहुत ज़रूरत है। बट इफ़ यू वांट टू कम टू दिस फील्ड, तो मैंने जो बोला, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। यू नीड टू हैव अ वेरी गुड डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग योर टाइम। आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होगा स्टिल। अगर आपको हेल्थ मेंटेन करना है, अगर आपको फैमिली टाइम मेंटेन करना है, देन आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू कम टू दिस फील्ड। और ऑब्वियसली बहुत टफ मैं बोलूँगा, क्योंकि देखिए अगर आप टॉप स्ट्रेसफुल जॉब्स में करोगे ना, तो पहले जो 3 जॉब होता है उसमें से एक आता है ये मीडिया प्रोफेशनल। मतलब जब IPL होता है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि IPL जो लोग करते हैं मतलब उनको रन करते हैं, द पीपल हु लुक्स एट द एडिटिंग एंड ऑल एवरीथिंग, उनका जॉब कितना स्ट्रेसफुल है आप सोच नहीं सकते। मैं एक बार घुसा हूँ ISL इंडियन सुपर लीग के उस कंट्रोल रूम में, 1 घंटा भी नहीं था, मैंने बोला ये मुझे नहीं करना है कभी भी, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन इट एनी डे। वेरी स्ट्रेसफुल, वेरी 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 स्ट्रेसफुल, बोल नहीं सकता मैं आपको ये कितना स्ट्रेसफुल जॉब है। एंड हम लोग अभी IPL के लिए कभी भी सोशल मीडिया करते हैं, वही इतना स्ट्रेसफुल होता है। तो उस गेम में रहना विल बी वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। फिर मीडिया, मतलब किसी भी न्यूज़ चैनल में काम करना इज़ वेरी ऑल्सो वेरी स्ट्रेसफुल, एटलीस्ट इन द इनिशियल पोर्शन ऑफ टाइम। अगर आप थोड़ा लैडर को क्लाइंब कर लिए तो थोड़ा बैंडविड्थ आपको मिलता है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस सेम ही रहता है, वो कभी नहीं जाएगा। सो दैट्स इट। आई थिंक दिस इज़ माई 2 cents आफ्टर स्पेंडिंग सो मच टाइम इन दिस प्रोफेशन। और इफ़ यू कैन सी, देखिए ग्रोथ तो है डेफिनेटली, अगर मैं बेंगलोर में सस्टेन कर पा रहा हूँ तो ग्रोथ तो है, बट यू नीड टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी केयरफुल। एंड इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, जो भी मैंने कहा, बहुत सारी चीज़ें मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने ऐसे रीड बिटवीन द लाइन्स करके बोला है। आप लोग बार बार देखिए, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड आई होप दिस वीडियो मेड सेंस फॉर यू। बहुत दिनों के बाद आया, फिर से जब मुझे कुछ बोलना होगा देन आई विल कम अगेन, आई विल स्पीक टू यू गाइज। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हो? डू यू गाइज इवन मिस मी और नॉट? डू यू गाइज इवन रिमेंबर मी? बट एनी वे, दिस इज शमीम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।